जो मित्रता का पर्याय है। देशों की जब बात होती है, भारत और रशिया, व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं और कल वो भारत में होंगे। उन्होंने अपनी दोस्ती का एक तोहफा भारत को दे दिया है, यानी भारत ने ये दुनिया को दिखा दिया कि हम वो कंट्री हैं। हेलो फ्रेंड्स, भारत के सबसे पुराने देश दुनिया में हमारा मित्र है, जो मित्रता का पर्याय है। देशों की जब बात होती है, भारत और रशिया, उस समय के सोवियत यूनियन और आज का रशिया, उसके प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत आ रहे हैं और कल वो भारत में होंगे। लेकिन भारत आने से पहले ही उन्होंने अपनी दोस्ती का एक तोहफा भारत को दे दिया है और ये तोहफा उनके जो संसद हैं दोनों, उनसे अप्रूव भी हो गया है और इस तोहफे का नाम है रेलोस। ये जो तोहफा है, ये जो डील है रेलोस, इसके ये अंदर क्या होता है कि चाहे युद्ध काल में चाहे शांति काल में, यानी अगर वॉर हो रही हो तब भी और अगर वॉर ना हो रही हो तब भी, भारत और रशिया एक दूसरे के जो एयर बेसेस हैं, जो मेंटेनेंस रिपेयरिंग सेंटर्स हैं, हर उस चीज का फायदा उठा सकते हैं। यानी अगर हमारा विमान कहीं जा रहा है, हमारा युद्धपोत कहीं जा रहा है और वो रशिया के नजदीक है और वहां उसको कुछ मरम्मत की, कुछ फ्यूल की कुछ जरूरत पड़ रही है, तो रशिया का जो भी एयरबेस नजदीक होगा या जो भी बेस उनका नजदीक होगा, वहां से हमें वो हेल्प मिल सकती है, बजाय हम ये वेट करें कि हम पूरा भारत घूम के आए और हमें ये हेल्प मिले। भारत ने सेम डील कर रखी है पहले से, और ये डील कर रखी है अमेरिका से। यानी भारत ने ये दुनिया को दिखा दिया कि हम वो कंट्री हैं जिसका रशिया से भी सेम डील है और अमेरिका से भी सेम डील है। अमेरिका से भी हमारी ये डील है कि अगर अमेरिका चाहे तो हमारे जो मेंटेनेंस डिपोज हैं, जो हमारे यहाँ सुविधा उपलब्ध है, उनके वॉर टाइम में या उनके शांति काल में अगर उनके किसी भी वॉरशिप को, फाइटर प्लेन को या सैनिक को हेल्प चाहिए, हमारी जो भी हेल्प अवेलेबल है वो उनको मिल सकती है। सेम अमेरिका की जहां जहां बेसिस अवेलेबल है, हमें वहां से उनकी हेल्प मिल सकती है। अब यही डील हमने रशिया से कर ली है। यानी रशिया और अमेरिका दुनिया के ऐसे दो देश जो दो धुरी हैं वर्ल्ड पावर की, वॉर की, पावर स्ट्रेंथ की, हमने दोनों से सेम डील कर रखी है। इससे मालूम पड़ता है कि भारत की जो कूटनीति है वो दुनिया की सबसे बेस्ट कूटनीति में से एक है। भारत वो डील कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। भारत वो साबित कर सकता है कि हम किस तरीके से अपने पूरे विश्व में, अपने पूरे वर्ल्ड में पावर शो कर सकते हैं, पावर गेम कर सकते हैं। एनीवेज, अब जब भारत पुतिन आ जाएंगे तो दो डील सबसे ज्यादा चर्चा में है, और उससे पहले एक जो बहुत बड़ी चीज आई है वो बताता हूं आपको मैं। S-400 जिसे भारत कहता है सुदर्शन, इसकी ऑलरेडी हमारे पास 5 रेजिमेंट की डील कर रखी है। 3 रेजिमेंट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं, 2 अभी आनी बाकी है, और भारत चाहता है कि 5 और रेजिमेंट्स, यूनिट्स हम वहां से परचेज करें, यानी टोटल 10 सुदर्शन हम लगाएं अपने पूरे वॉल लाइन पर, अपनी पूरी जो हमारी LOC और LAC है, ताकि दुश्मन का कोई फाइटर प्लेन, ड्रोन, मिसाइल आगे ना आ सके। बट पुतिन ने बोला कि आप हमारे मित्र हैं, हम आपको कुछ और चाहते हैं देना, और वो क्या है? और वो है S-500। अभी S-400 के जो घाव है वो पाकिस्तान के हरे हैं, वो भरे भी नहीं है, क्योंकि S-400 ने नूर खान एयरबेस से उड़ान उड़ते ही फाइटर प्लेन को वहीं निपटा दिया, वहीं गिरा दिया। उसके बाद ब्रह्मोस ने क्या कह डाया वो तो आपको पता ही है सब। तो S-400 ने जो करतब दिखाए वो ऐसे बेहतरीन करतब थे कि कोई भी फाइटर प्लेन, कोई भी ड्रोन, कोई भी क्रूज मिसाइल भारत की सीमा रेखा को पार नहीं कर पाई। लेकिन S-500 इससे भी ज्यादा है। S-500 कहता है कि S-400 की जो कैपेबिलिटी है वो तो मेरे अंदर है ही, साथ साथ मैं सारे ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ, जो S-400 नहीं कर सकता। मैं सुपर क्रूज मिसाइल्स यानी हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक सकती हूँ, जो S-400 नहीं कर सकता। S-400 क्रूज मिसाइल को रोक सकता है लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल को नहीं रोक सकता। S-400 ICBM मिसाइल को नहीं रोक सकता। और S-400 की जो कैपेबिलिटी है, जो एरिया कवर करता है, वो 400 किलोमीटर तक मार सकता है और 500 किलोमीटर तक नजर रख सकता है, यानी रडार सिस्टम काम करता है उसका। S-500 जो है ये 500 से 600 किलोमीटर तक मार सकती है, और जो नजर रख सकती है दैट इज अराउंड 800 किलोमीटर। यानी S-500 की नजर से पाकिस्तान पूरा कंट्रोल हो जाएगा भारत में बैठे। यहीं से मालूम पड़ जाएगा कि कौन से एयरबेस से कौन सी मिसाइल निकली, कौन सा फाइटर प्लेन निकला, और वो सब मालूम पड़ता है हमारे को। जो S-400 की कैपेबिलिटी नहीं थी, यानी उससे और अपग्रेडेड वर्जन है। S-400 ऊपर हवा में 23 किलोमीटर से 25 किलोमीटर तक मार सकता है, लेकिन जो S-500 है वो 180 किलोमीटर ऊपर से लेकर 250 किलोमीटर तक, यानी
जो ऊपर आपका बिल्कुल जहां तक अंतरिक्ष है वहां तक, यानी अगर आप चाहें तो दुश्मन की सैटेलाइट कर सकते हैं S-500 से। कितना कारगर है। और रशिया ने बोल दिया है कि भारत हमारा पहला खरीदार हो सकता है S-500 को, या जिसको हमने S-500 ऑफर किया। अच्छा, यही नहीं बात है कि ऑफर करिए, रशिया कहता है आप हमारी S-500 तो परचेस करिए ही करिए, लेकिन हम आपको S-500 की मैन्युफैक्चरिंग भी साथ मिलकर कर सकते हैं। और अगर ये हो गया तो फिर भारत एक ऐसा अभेद्य किला बन जाएगा। वैसे S-400 आने के बाद भी हम अभेद्य किला बन जाएंगे, लेकिन S-400 हमें सारी सारी रशिया से परचेस करनी पड़ रही है, वहां से सीधा भेज रहे हैं वो। S-500 में 80% जो मैन्युफैक्चरिंग होगी पार्ट्स की, टेक्नोलॉजी की, वो सब भारत में होगी, और 20% वो रशिया से लाके असेंबलिंग लेकिन भारत में ही करेंगे। और अगर ये हो जाता है तो वही टेक्निक हम यूज करके और अपने डिफेंस सिस्टम, जैसे हमारा आकाश डिफेंस सिस्टम है, हमारी Zu-23 डिफेंस सिस्टम है जो ड्रोन को मारती है, हम ऐसे और बहुत सारे डिफेंस सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं जो S-500 की कैटेगरी के हो सकते हैं। और ये ऑफर रशिया ने दे दिया है कि मेक इन इंडिया कर सकते हैं S-500 को, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे परचेस करें और आप हमारे बेहतरीन सहयोगी हैं, मित्र हैं। और जिसने, देखो आपातकाल जब होता है ना, जब वार टाइम होता है, तब मालूम पड़ता है कि कौन अपना है, कौन सगा है, कौन पराया। अगर कोई ऐसा है जो वॉर टाइम में आपके साथ खड़ा ही नहीं है, ऐसा कोई है अगर वॉर टाइम में खड़ा ही नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो देश आपका सच्चा मित्र नहीं है। भारत के साथ जो रशिया ने और तब के सोवियत यूनियन ने अपनी दोस्ती निभाई, वो निभाई 1965 के वॉर में, जब अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने पेटेंट टैंक दिए, अपने फाइटर प्लेन दिए, तब रशिया ने फाइटर प्लेन्स दिए, इंडिया को हथियार दिए, जिससे इंडिया ने पाकिस्तान को हराया। 1971 वॉर में ना सिर्फ हथियार दिए, बल्कि जब अमेरिका का 7वां बेड़ा उस समय का भेज दिया था लड़ने के लिए भारत से, और बांग्लादेश जो आज का है उस समय ईस्टर्न पाकिस्तान, यहाँ वो आ रहा था, बंगाली खाड़ी में आ रहा था लड़ने के लिए भारत से, तो रशिया की पनडुब्बियां खड़ी हो गई और उन्होंने बोला अगर आपने ये लक्ष्मण रेखा पार की तो हम आपको यहीं गिरा देंगे मार के। यानी रशिया ने उस समय आपके लिए लड़ाई लड़नी थी। अब जो है ना कुछ छुटमुट लोग कि हम यार भारत वाले क्यों टैक्स पे करें, भारत वाले क्यों पेनल्टी पे करें रशिया जैसे देश के लिए, जो रशिया भारत के साथ ठीक है खड़ा है, लेकिन अमेरिका हम पेनल्टी क्यों पे करें, हम क्यों 50% टैरिफ दें। भाई इसलिए दो क्योंकि 1971 में अगर रशिया नहीं तो होता तो तुम हार जाते। अब रशिया को पहली बार जरूरत पड़ी भारत की, जब रशिया वॉर में यूक्रेन के, भारत ने साथ दिया पूरा। हालांकि हम नहीं चाहते कि लड़ाई हो, हम चाहते हैं कि शांति बने रहे, हम चाहते हैं कि लड़ाई रुक जाए, और हमने हमेशा बोला भी है कि लड़ाई रुकनी चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन लड़ाई हो रही है तो भारत ने तेल इंपोर्ट करना शुरू किया रशिया से, और न सिर्फ इंपोर्ट किया बल्कि $70 बिलियन तक के इंपोर्ट बढ़ा दिए। और यही नहीं, अभी न्यूज आई थी बीच में कि भारत ने इंपोर्ट रोक दिए तेल के, नहीं रोके हैं जी, भारत अपनी स्पीड अप कर रहा है तेल को। भारत ने कंपनीज चेंज कर दी हैं, अमेरिका ने 2 कंपनीज पर टैरिफ लगाया, वो लगाया सैंक्शंस, जिससे भारत तेल लेता था। कौन कौन से? लुकोइल और रोजनेट। भारत ने बोला ठीक है इनसे नहीं लेंगे, बाकी से ले लेंगे, बाकी से ले लेंगे भाई, हमें तो तेल चाहिए यार, हमें रशिया से तेल चाहिए, चाहे तू इस कंपनी से दे चाहे उस कंपनी दे। तो भारत स्पीड अप कर रहा है उस तेल की परचेसिंग को, भारत ने रोके नहीं है। पुतिन एक और गिफ्ट लेके आ रहे हैं भारत के लिए, ओपनली उसका ऑफर भी दे रखे है वैसे रशिया ने, और कई बार दिया है। वो ऑफर है Su-57 फैलन, दुनिया का बेहतरीन स्टेल्थ फाइटर जेट, जो रशिया कहता है नंबर 1 है, अमेरिका कहता है नंबर 2 है। अगर अमेरिका कहता है नंबर 2 भी है, तो वो नंबर 2 जो हमारे एडवर्सरीज है, जो हमारे दुश्मन है, चाइना पाकिस्तान, उनके लेवल से बहुत ऊपर है, तो हमारे लिए तो नंबर 1 है। और साथ साथ उसके प्राइस जो है वो अमेरिका के F-35 के कंपेरिजन में 3 गुना नीचे है, यानी एक F-35 के कॉस्ट में Su-57 फैलन आ जाएंगे 3, तो क्यों ना वो परचेस करें। साथ साथ रशिया बोल रहा है कि इसकी 100% ट्रांसफर टेक्नोलॉजी आपको देंगे। भविष्य में कोई भी हथियार, कोई भी मिसाइल टेक्नोलॉजी आप चाहते हैं जोड़ना, आप जोड़ लीजिए। भविष्य में आप चाहते हैं अपना इसी की टेक्नोलॉजी को यूज करना एमका के अंदर, आप कर लीजिए। भाई एमका बना ही रहे हैं 5.5 जनरेशन फाइटर प्लेन, तो वहां 5th जनरेशन फाइटर प्लेन की हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। तो अमेरिका तो क्या कहता है कि हम F-35 आपको देंगे पर टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। रशिया कह रहा टेक्नोलॉजी लो यार पूरी 100% लो, 1% भी नहीं, 10% भी नहीं, 180% भी नहीं, पूरा 100%। अच्छा मैन्युफैक्चरिंग कहाँ करो? इंडिया में कर लो। कहाँ करो? नासिक में कर लो। जहां महाराष्ट्र में नासिक में Su-30 MK बनता है, क्योंकि सुखोई के Su-30 है, सुखोई का 57 है, तो दोनों कंपनी का जो बेस है वो तो काफी तक सेम है, तो 70-80% तो वही काम हो जाएगा, 20% हम उसको मॉडिफाई कर देंगे आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। यानी आप एक साल में 12 फाइटर प्लेन बना सकते हो इंडिया के अंदर ही, जिससे इंडिया में ना सिर्फ फाइटर प्लेन बनेंगे, स्पीड से बनेंगे। अगर हमको लगता है कि हमें और जल्दी बनाने हैं तो हम एक यूनिट और खोल सकते हैं नासिक के अलावा कहीं और। भाई नासिक की HAL की जो यूनिट है वहां बनते हैं Su-30
MKI वहां मेंटेन होते हैं, वहीं पर आप इसको बना लीजिए, Su-57 बना लीजिए, वहीं आप इसकी मेंटेनेंस भी कर लीजिए। तो क्या दिक्कत आएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी, फैंटास्टिक काम हो जाएगा, बढ़िया काम हो जाएगा। 100% टेक्नोलॉजी, मेड इन इंडिया, और सारा का सारा बिजनेस यानी इंडिया में, यानी पैसे भी इंडिया में घूमेंगे। रशिया अपना पार्ट तो लेके जाएगा ही, उसके अलावा सारी चीज घूमेंगी यहाँ पर। ये भी ऑफर दे दिया। यानी S-400 आपको सप्लाई करेंगे, S-500 जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जस्ट लाइक ब्रह्मोस, जो आज की डेट में एकदम मार्वेरिक मिसाइल है, दुनिया इंपोर्ट भी कर रही है बाहर से, वो ब्रह्मोस रशिया और इंडिया ने मिलकर बनाया। वैसे ही S-500 को मैन्युफैक्चरिंग कर लीजिए इंडिया में, Su-57 को मैन्युफैक्चरिंग कर लीजिए इंडिया में, और आप चाहें तो भविष्य में इनको बेच सकते हैं। आपको उसके लिए भी रशिया से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये कह रहे हैं पुतिन साहब। अच्छा, इस दौरे को लेके दो जो दुश्मन भारत के हैं वो तो टेंशन में है ही, एक और जो दोस्त कहता है अपने आप को भारत का लेके दुश्मन कम काम नहीं है उसके, ट्रंप, वो भी टेंशन में। वो टेंशन में ये है कि यार ये हो क्या रहा है, ये रशिया के प्रेसिडेंट भारत में आ रहे हैं, ये डील्स कर रहे हैं, सारी डील हो कहता है, डील होंगी तो ये तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा, और अमेरिका इसको टेक ओवर कैसे करेगा, टेक ऑन कैसे करेगा। इसलिए उसने आज के दिन ही स्टीव बिटकॉफ को भेज दिया रशिया। स्टीव बिटकॉफ नुमाइंदा है डोनाल्ड ट्रंप का, और ये भाई गया है रशिया में पुतिन को मनाने, बल्कि पुतिन की डिक्टेशन वो लेने डिक्टेशन कि भाई आप क्या क्या चाहते हैं, कौन कौन से पॉइंट पर एग्री करें यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन का वॉर रुकवाना है डोनाल्ड ट्रंप को। रुकवाना किस लिए? यूक्रेन जाए भाड़ में, उसका जितना हिस्सा लेना रशिया ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रंप को चाहिए नोबेल पीस प्राइज, और उसके लिए वॉर रुकना चाहिए। तो स्टीव बिटकॉफ पहुंच गए रशिया, और वहां पर बातचीत चल रही है। रशिया इसके पुतिन के पॉइंट्स पूछे जा रहे हैं कि भाई बताओ कौन कौन से पॉइंट पे आप एग्री करता हो कि हम वो पॉइंट बात के रशिया यूक्रेन बनाएंगे जाके, बोलेंगे इन पॉइंट पे आपको एग्री करना पड़ेगा। और बनाना क्या है, उसको बोलना है कि साइन कर, नहीं करेगा तो हम छोड़ देंगे तेरे साथ। एक न्यूज ये भी आ रही है कि यूरोपियन यूनियन बार बार कह रहा है यूक्रेन को कि मत हारो, मत साइन करो डील पर, हम तुम्हें पैसे देंगे, हथियार देंगे, हम लड़ेंगे यूक्रेन में आके। दरअसल यूरोपियन यूनियन में कुछ देश ऐसे हैं वो चाहते हैं कि रशिया की हार हो इस वॉर में, और हार ना भी हो तो रशिया पीछे चला जाए। और अगर सैनिक भेजता है यूरोपियन यूनियन के देश, तो वो लड़ेंगे कहाँ? यूक्रेन में, यानी मिसाइल तो यूक्रेन में गिरेंगे ना बेसिकली। यूरोप की कंट्री में तो मिसाइल गिर नहीं रही कहीं से। बट उनको ये अंदाजा नहीं है कि अगर उनके सैनिक आते हैं लड़ने के लिए रशिया से यूक्रेन के अंदर, वॉर विल बी ब्लोन। ट्रंप नहीं रोक पाएंगे फिर पुतिन को, और ट्रंप तो वैसे ही पीछे हट गए। ट्रंप ने कह दिया कि अगर यूरोप चाहते लड़ाई लड़ना तो खुद लड़ ले, हम नहीं आएंगे पीछे। तो नाटो के कई देश चाहते हैं रशिया में प्रिमिटिव स्ट्राइक करना, यानी पहले ही हमला कर देना। और पुतिन ने फर्स्ट टाइम कल बोल दिया है कि अगर यूरोपियन यूनियन चाहता है कि वो वॉर करे रशिया से, और अभी वॉर करे रशिया से, रशिया तैयार है। अगर यूरोप ने, नाटो ने कोई प्रिमिटिव स्ट्राइक करी रशिया के अंदर, रशिया का वो हमला होगा जिसकी कल्पना भी नहीं करी होगी यूरोप के देशों ने। ये बोल दिया पुतिन साहब ने, और डायरेक्ट यूरोपियन यूनियन के देशों को पहली बार बोला पुतिन ने। और कब बोला है? जब स्टीव बिटकॉफ खुद वहां अवेलेबल है, यानी अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप का नुमाइंदा वहां है इस टाइम, उसके सामने बोल दिया है कि ये न्यूज बोल दियो जाके ट्रंप को। ट्रंप तो पहले ही घबराया हुआ है, क्योंकि ट्रंप का क्या है सीन है कि उसको कोई गर्दन पकड़ लेना और मरोड़ दे थोड़ी सी, वो पीछे हट जाता है, बैक ऑफ कर जाता है। अच्छा, एक न्यूज और निकल के सामने आ रही है कि जो राष्ट्रपति है यूक्रेन के, जेलेंस्की, ये भाई नेक्स्ट वीक शायद इस्तीफा दे दे, क्योंकि देश खासकर ट्रंप चाह रहे हैं कि भाई ये इस्तीफा दे। एक तो ये चाहता नहीं साइन करना उस चीज पे जहां पे यूक्रेन के कुछ एरियाज, बल्कि 20-22% हिस्सा ही पूरा रशिया को दे जाए, ये चाहता नहीं। दूसरा, पैसे खा चुका बहुत सारे। तीसरा, इसे जो यूरोपियन यूनियन के देश है वो निशान देते हैं कि लड़ लड़ हमसे साथ खड़े हैं, लड़ने कोई नहीं आता, इसे बोल देते हैं कि लड़ हमसे साथ खड़े हैं। तो ट्रंप चाहते हैं कि ये बंदा रिजाइन करे, जो नया बंदा आए उससे हम डील साइन करें, रशिया और पुतिन साइन करें, क्योंकि पुतिन भी हेट करता है जेलेंस्की से, जेलेंस्की भी हेट करता है पुतिन से, तो दोनों के बीच में डील साइन होना पॉसिबल ही नहीं है। ट्रंप ने बोला भी था ओपनली कि हेट्रेड बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन लीडर्स इज द मेन प्रॉब्लम व्हाई दिस वॉर इज नॉट ओवर। बात सही है उसकी, एक प्रॉब्लम तो ये है, ट्रंप की बात तो सही है। और दूसरी प्रॉब्लम है यूरोपीय यूनियन के देश, जो बोलते हैं हमेशा यूक्रेन को कि पैसे हम देंगे, हथियार हम देंगे, हम चलेंगे लड़ने, तुम जहां चलो हम चलेंगे लड़ने, ये सब बोलते हैं। देखते हैं जो भारत के दोस्त और मोदी जी के दोस्त पुतिन साहब दिल्ली में कल होंगे तो क्या क्या डील साइन होती है, क्या एक्सपेक्टेशन है हमारे को, क्या S-500 मिलती है भारत को, क्या Su-57 भारत ले लेता है, क्या और कोई एक नई जानकारी इनके सामने आती है, ये तो कल ही मालूम पड़ेगा जब भारत में होंगे भारत के दोस्त व्लादिमीर पुतिन। जय हिंद, जय भारत।